Hello, bachcho, let's read the question. Read the following statements carefully and select the correct option. First statement, UV rays are essential for production as well as degradation of ozone gas. Second, ozone present in ionosphere act as a shield absorbing UV radiation coming from the sun. Third, 1/4 of the incoming solar radiation is reflected by the atmospheric gases and clouds, and only half of the incoming solar radiation falls on the Earth's surface, heating it. Of this, only a small proportion is reflected back. क्वेश्चन में बोला गया कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है, बताना है करेक्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो यूवी रेज है ये बहुत जरूरी होता है प्रोडक्शन करने के लिए और डिग्रेड करने के लिए ओजोन गैस को। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो ओजोन प्रेजेंट होता है आइनोस्फीयर में ये एक्ट करता है शील्ड की तरह, ये एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशंस को जो कि सन से आती हैं, सूरज से आती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है 1/4 जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस से और क्लाउड से, और सिर्फ हाफ है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो कि अर्थ सरफेस पर आके फॉल होता है, और इनमें से सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ही है जो रिफ्लेक्टेड बैक होता है। हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। 4 ऑप्शंस हैं। ए इज 1 and 2, बी इज 1 and 3, सी इज सेकेंड एंड थर्ड, डी इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ओजोन गैस। ओजोन गैस, ओजोन गैस अगर हम ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है O3। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। अभी जो ओजोन है ये कंटिन्यूअसली ये फॉर्म्ड होती है यूवी रेस के एक्शन से। यूवी रेस के एक्शन से इसका फॉर्मेशन भी होता है एज वेल एज इसका डिग्रेडेशन भी होता है इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसका डिग्रेडेशन भी होता है, इसीलिए इसके फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन के बीच में बैलेंस होने की जरूरत है। और ये दोनों की दोनों प्रोसेस होती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। दिस इज अकरिंग इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और जो ओजोन की लेयर, जो ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, इस ओजोन को बोलते हैं गुड ओजोन। गुड ओजोन बोला जाता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में यहाँ पे अब एक एक करके हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि यूवी रेज बहुत जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए एज वेल एज डिग्रेडेशन करने के लिए ओजोन गैस की। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड में बोला गया है कि ओजोन जो प्रेजेंट होती है आइनोस्फीयर में ये एक्ट करती है शील्ड की तरह, क्योंकि नहीं ये बात गलत है। आइनोस्फीयर में नहीं, वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में जो शील्ड की तरह वर्क करती है। तो इसलिए ये सेकंड वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। थर्ड में बोला गया है कि जो 1/4 होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो वो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस से और क्लाउड से। तो यहाँ पे जो भी बातें बोली गई हैं थर्ड स्टेटमेंट में, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी 1 and 3। बाकी हम देखें, ओजोन एक तो प्रेजेंट कहाँ पे है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको बोलते हैं गुड ओजोन, और बाकी ओजोन प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर में, उसको बोलते हैं बैड ओजोन। तो यहाँ पे अगर हम आइनोस्फीयर देखेंगे तो आइनोस्फीयर लेयर जो है ये प्रेजेंट होती है थर्मोस्फीयर में और ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। सो हियर द फाइनल आंसर इज बी फर्स्ट एंड थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।